प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, उनका पाकिस्तान का दौरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी आप सब लोगों ने भी ये बात की, दोनों ने। अब हमें ये जो डिप्लोमेटिक मूव हमने लिया है और बड़ी कामयाब सिफारती कामयाबी है, इसको मौशी कामयाबी में बदलने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे ज़रूरी चांसेस मौजूद हैं जो हम अभी अगर नहीं ले पाए तो शायद आगे आने वाले दिनों में वो ज़ाया हो सकते हैं। यही एक मौका है कि पाकिस्तान जो चाहे जैसे चाहे बेहतर तरीके से मनवा सकते, जिससे किसी को परेशानी भी नहीं है, इस रीजन को भी उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि एक ट्रेड का एवेन्यू खोलना है। बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी जारी है और बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ हमने नई सफ़बंदियों पर भी बात की, अब तक जो कुछ हुआ उस पर भी बात की, आगे क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरानी प्रेसिडेंट का ये दौरा, और जाहिर है ये मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना है, अभी अभी हमने MOU साइन किया, बड़ा बेहतर तरीके से चीज़ें, पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका खलीजी दौरे शुरू कर रहा है। अच्छा, ये दो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन दोनों चैप्टर्स को, क्योंकि खलीज भी बहुत ज़्यादा नाराज़ बैठा है अमेरिका से। तो एक तरफ ये दौरा, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते, क्या फ़ायदियत है इस दौरे की, क्या कुछ चीज़ें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं और शायद पाकिस्तान का रोल अभी और भी मज़ीद चीज़ों में होना चाहिए। सर मेरा ख्याल एक होता है जो लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको आप कहते हैं, बुनियादी तौर पे तो मैं इस चीज को जो ईरानियन प्रेसिडेंट का चूंकि दौरा है, तो मैं उसको लिख करता हूँ तशक्कुर के जज्बात से जो ईरान के अंदर भी राइज हुए और ईरान की क़यादत के अंदर भी आए और बारहा उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। क्योंकि इस वक्त जो कुछ पोजीशन है उसमें आपको पता है कि आपने बताया कि $12 बिलियन का बचा हुआ अनफ्रीज हो रहे हैं, तेल को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है उसको, अभी तो खैर उन्होंने अगस्त तक कहा है, बट इट विल गो फर्दर। और ईरान जो है, वैसे मैं ये बात बता दूं कि ईरान डज नॉट नीड अमेरिका's परमिशन टू एक्सपोर्ट इट्स ऑयल टू चाइना। वो पहले भी कर रहा था और वो करता रहेगा, चाहे उसके लिए उसको युआन में ट्रेड करना पड़े या कुछ करना पड़े। दूसरी चीज जिससे रिलेटेड जो है वो है, एक्चुअली इसको मैं देखता हूँ, वो ईरानियन की जो एक क्लॉज है जो 14 पॉइंट में शामिल है, वो है कि खलीजी ममालिक से अमेरिकन बेसिस जो है, जो ईरान की, ये इम्पोर्टेंट बात है ब्रिगेडियर साहब, नहीं है कि जितनी भी अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं उनको हटाया जाएगा। तो आपने जैसे उसको लिंक किया कि अमेरिका खलीजी ममालिक का दौरा कर रहा है, तो उस पर उनकी उस किस्म की थिंकिंग जो है और वो जो बातचीत है वो तो उस चीज से रिलेटेड है। जहाँ तक ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा है, इसका एक तो ये है कि मेरा ख्याल वो पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा करने आए, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के अंदर जो चीजें होनी है जिसका हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, और वो है ईरान से आपकी जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम ईरान के साथ शेयर करते हैं। और आपको पता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी जो जनरेट करती है ईरान से, वो जो पेट्रोल स्मगल होके आता है और बाकी चीजें स्मगल होके आती हैं, और आप कोयटा गए होंगे तो वहाँ पे आपको ईरानियन हर चीज मिलती है मार्केट के अंदर, और वो जो वेस्टर्न कॉस्ट है, इवन जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको हाफ ऑफ द प्राइस पे, बल्कि 1/3 प्राइस पे, अगर चीज भी आप ले लें, आप दही ले लें, आप दूध ले लें जो ईरान से आता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये इतना बड़ा पोटेंशियल है जिसको अगर पाकिस्तान फॉर्मलाइज कर ले, तो आप याद रखिएगा ईरान जो है उसके पास कोई 208 ट्रिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन ऑयल है और 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के जखायर हैं, जो कम से कम 12% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व बनते हैं, और वो सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में, और ऑयल जो है थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है। अब इसकी कॉस्ट आपको निकाले, पाकिस्तान जो चीज़ों को गैस मंगाता है, तेल, जिसके लिए उसको पैसा भी देना पड़ता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी होती है, और उसके साथ साथ अगर ईरान ने जो पाइपलाइन अपने हिस्से की डाली है जिसको वो डैमरेज भी पाकिस्तान पर डाल रहा था, लेकिन फिर खामनाई साहब ने कहा नहीं, हम इसको ब्रदरली डिसाइड करेंगे, वो डैमरेज के लिए लेके नहीं गए। अब वो टाइम है, बल्कि अभी हो जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान की क़यादत के अंदर पूरा विजन होता तो वो पाइपलाइन डालनी शुरू कर देते। होते हैं ना क्लाउड्स ऑफ वॉर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिस तरह दुनिया की अटेंशन नहीं होती है। तो एक तो ये है कि अगर हम वो पाइपलाइन करते हैं तो आप याद रखिएगा कि कोई नेचुरल गैस जो है ना, वो आपकी 750 से लेके कोई 1000 MMC/FD तक जो है, मतलब मीटर में वो गैस जो है वो आप पाइपलाइन के जरिए अगर मंगा लें, तेल अगर आप पाइपलाइन के जरिए मंगा लें, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। और इन तमाम चीज़ों को आप कैलकुलेट करें इंडिविजुअली। तो मैं एक आर्टिकल फरूख सलीम साहब का पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि इन तमाम चीज़ों से जो अगर आप ट्रेड को फॉर्मलाइज करें, जो आपको ज्योग्राफी प्रोवाइड करती है,
यानी ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं है ईरान के साथ ट्रेड में, पॉलिसी कंस्ट्रेंट है। क्योंकि माजी में हम अमेरिकन डंडे के ऊपर जो है ईरान के साथ ट्रेड नहीं करते थे। अब हमने अमेरिका के लिए काम किया है, हमें वो डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री है उसको हमें टेंजिबल टर्म में लेके आना है, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन की तरफ। तो अगर ईरान के साथ हम मुख्तलिफ चीजों में अपनी तिजारत को फॉर्मलाइज करते हैं, आपकी जो स्मगलिंग कम होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी से। आपको पता है अभी जो पेट्रोल आप वहां से मंगाते हैं वो पंजाब तक या केपीके तक जाता है। तो क्वेटा में आप जाएंगे तो आपको पेट्रोल जो 100 रुपए लीटर जो है वो दुकानों पे पड़ा होता है, घरों में पड़ा होता है, और टेंकों में टीन्स में पड़ा होता है, टब में। तो मामला ये है कि अगर तो आपको कोई 36 बिलियन, तो 23 से 36 बिलियन डॉलर का जो है फायदा हो सकता है। जबरदस्त इसको जबरदस्त, आपने पाकिस्तान के बड़ा अंदर अच्छा इसको इलेबरेट किया है क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी और दुनिया में अगर आपने कुछ हासिल करना है, अब सिर्फ जो पहले भी लोगों को जो अक्लमंद ममालिक थे उन्होंने इकॉनमी पर ही तवज्जो दी, जैसे चाइना, उसने दुनिया को इस कदर अपना मोहताज बना लिया कि आप उसके बगैर अब इकॉनमी का तस्वुर ही नहीं कर सकते, ट्रेड का तस्वुर ही नहीं कर सकते। नासिर साहब, सर यही एक तो प्रेसिडेंट का दौरा, ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा है पाकिस्तान, क्या कुछ चीज़ें हैं जो तय हो सकती हैं, क्या मामला हैं जिस पर मजीद बात होगी? दूसरा, पाकिस्तान के लिए आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी तो कुछ जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने उसका बड़ा डिटेल कर दिया, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी बात और भी हो जाए। जी, शुक्रिया। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इस जंग ने भी ना वल्नरेबिलिटी साबित की है समुद्री ट्रेड की। उसकी कास्ट बढ़ जाती है, उसके रूट बंद हो जाते हैं, वेदर का इशू है, जंगों का इशू है, पायरेट्स का इशू है, और 2 बंदरगाहें इन्वॉल्व होती हैं, फिर डीप इनसाइड कंट्री में जाने के लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम लॉजिस्टिक हैं, और कास्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इंश्योरेंसेस हैं। इसके मुकाबले में जहां पे भी इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हुई है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वो थ्रू ऑयल और गैस पाइपलाइन क्रिएट हुई है, जिसकी एक मिसाल हम अमूमन रशिया की देते हैं कि अगरचे रशिया और यूरोप हालत जंग में है, लेकिन उस इंटरडिपेंडेंस की वजह से मजबूर है कि उसी रशिया से गैस भी खरीदे और उसको पे भी करे। तो अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर लेता है और अपनी जियोग्राफी का अच्छा इस्तेमाल करे, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सीकर और सबसे बड़े एनर्जी प्रोवाइडर के दरमियान ब्रिज है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि थर्ड वो तकरीबन ऑयल प्रोड्यूसर है, और सेकंड जो है उसके पास इसके गैस के रिजर्वायर हैं, और सबसे बड़ा एनर्जी थ्रस्टी जो है वो चाइना है, जो बड़ी इकोनॉमी भी है, और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान ब्रिज है, और 2200 किलोमीटर के फासले से थ्रू लैंड लाइंस जो है ये इनको प्रोवाइड हो सकता है, जबकि उनको कम अज कम 15 से 20 हजार किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा फासला तय करना पड़ता है, और उसके अंदर कितने रिस्क हैं उसके ऊपर डिबेट का मौका नहीं है। सेकंड नंबर पे ये है कि ये न फकत ये कि चाइना और दीगर रीजनल कंट्रीज के लिए जो है वो है खुद पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी। 2 प्रॉब्लम है पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमी में। एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को डॉलर जो चाहिए, सबसे बड़ा बिल हमारा जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स का है, एनर्जी इंपोर्ट का है। अगर एनर्जी इंपोर्ट में हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जाए और हम बायलैटरल ट्रेड के ऊपर आ जाएं, जैसा कि बार्टर ट्रेड है कि उसकी कास्ट के मुकाबले में ईरान के साथ जो है वो हम अपनी बार्टर करें, तो आप अंदाजा करें कि आपकी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कितनी मिनिमाइज हो जाएगी। और थर्ड ये है कि पाकिस्तान की एनर्जी की चाबी को आज अगर एक चीज में हम लाए करते हैं कि अगर एक चीज हमारी हल हो जाए तो इमीडिएट पाकिस्तान के अंदर एकदम खुशहाली आ जाएगी, तो वो चाबी भी बिलाखिर एनर्जी की प्राइस और अनइंटरप्टेड मिलने में है। अगर आज पाकिस्तान ईरान से गैस पाइपलाइन और ऑयल को आगे बढ़ाता है, जैसा कि ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि साहब ये बताइएगा, टेक्निकली अब चीज़ें ये हो सकती हैं बेहतर? अभी ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया कि आज से पहले तो ये मुश्किल था, ईरान पर भी बैनुल अक़वामी पाबंदियां थी, अब मामलात उनके भी जो मुंजमद असासे थे वो भी अब डिफ्रीज हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो अब मामलात कोई हो सकते हैं बेहतर? पहले भी हो सकती थी। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, ये जब हमने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट किया तो पाबंदियां एग्जिस्ट करती थी। फिर अभी शहबाज शरीफ साहब ने विजिट किया और उन्होंने कहा कि हम $10 बिलियन तक पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड लेके जाएंगे और ट्रेड जोन क्रिएट करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तो भी पाबंदियां एग्जिस्ट करती थी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप जो है वो इसको बॉर्डर ट्रेड की शक्ल में कर लेते तो पाकिस्तान को तो उल्टा डॉलर लेना ही नहीं पड़ेगा, पाबंदियां और अंदाज से मैनेज हो जाएंगी। फिर ये है कि जब आप अमेरिकन एलाई हैं तो अमेरिका सारी दुनिया को वेवर दिया है, उसने इराक को वेवर दिया है, तुर्की को वेवर दिया है, इंडिया को वेवर दिया है, हम क्यों वेवर नहीं ले सकते? अभी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरी कुछ बातचीत हुई है, नंबर 1 तो आज ये एग्रीमेंट होने जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर डैमेजेस हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी साइड से गैस पाइपलाइन को न बिछा के
चूंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके ऊपर हेड्स ऑफ द स्टेट्स के साइन है, तो मेरा ख्याल है कि शायद ईरान उसको वेव कर दे, उसको खत्म कर दे, तो ये एक बड़ा गुडविल जेस्चर होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, अगर पाकिस्तान इसी अमाउंट को आइंदा की गैस पाइपलाइन में बनाने में लगा दे, चूंकि अब एनवायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है, अब अगर पाबंदियां नहीं है और पाकिस्तान ने इतना सर्व किया है अमेरिका के लिए भी, तो यानी अगरचे पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट सर्व किया है, लेकिन इससे अमेरिका भी तो फैसिलिटेट हुआ है। तो अमेरिका को फैसिलिटेट, ये इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे तो नहीं होते कि आप किसी के लिए करें तो कोई आपके नहीं करेगा, आपका अपना इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि इस वक्त हम इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को निकालें। तो मैं समझता हूं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस विजिट का भी फायदा उठाए और अपनी ट्रेड जो है ईरान के साथ इस बॉर्डर के ऊपर इसको रेगुलराइज करे, इसको बढ़ाए, और इतना ज्यादा पाकिस्तान रूट के तौर पर डेवलप हो सकता है, सेंट्रल एशिया से भी इधर है और दीगर एरिया से भी इधर ये ट्रेड जो है डेवलप हो सकती है, शॉर्टेस्ट रूट है। तो पाकिस्तान उसका भी फायदा उठाए। फिर पाकिस्तान में इस वक्त अगर यूथ बल्ज मौजूद है, पाकिस्तान की एक तरफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ दुनिया का बड़ी एनर्जी है, तो अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो खुद पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्रियल बिलखसूस जो मिडिल लेवल इंडस्ट्री है और जो हाई लेवल इंडस्ट्री है, दोनों को भरपूर तरीके से इससे बहुत फैसिलिटेशन अच्छे मिल आप